चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मैट्रिसेस। और फिर इसके बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो पूरा चैप्टर भी मैट्रिसेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, आपने एक मूवी शायद सुनी होगी मैट्रिक्स करके, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कुछ है उसमें, हॉलीवुड की मूवी है, नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये चैप्टर आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो अब मैट्रिसेस में बेसिकली ये एक अरेंजमेंट होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये बेंचेस रखी हुई हैं, तो हर एक बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठा है, तो ये एक अरेंजमेंट है, तो इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स नॉट अ नंबर। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स एन अरेंजमेंट, ठीक है। अब अगर कोई अरेंजमेंट है तो दो चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पर भी बैठे हैं, कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इस तरह से आप देखोगे तो ये क्या होता है, रोज होता है ना, लाइंस, और इस तरह से देखते हैं तो कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिसेस को कैसे बनाया जाता है, तो एक एग्जांपल के लिए जैसे मान लो ये नंबर्स हैं 2 5 3 6 1 9 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए टीचर बैठा है, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये एक रो है, ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, इस तरह से रो है, ठीक है। तो ये नंबर्स का मैट्रिक्स है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, मैट्रिक्स को इस तरह से बनाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बनाया जाता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। अब इसको आप देखोगे तो दो चीजें हैं, एक तो रो है और एक कॉलम, ठीक है। कॉलम अगर आप हिंदी में जानते हो तो ये कुछ खंबे जैसा होता है, उसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो ये एक है और एक ये है, खंबे जैसा बना हुआ है ना, तो ये कॉलम्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि ये जो है ये आपका फर्स्ट कॉलम है और C1 से लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंड कॉलम है और इसको C2 से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं तो ये कॉलम होता है, ठीक है। और इस तरह से देखते हैं तो ये फिर उसके अलावा जो बचा वो क्या हो जाता है, रोज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया है आपको देखने पर, तो इसको बोल देते हैं रो 1, R1 मतलब रो 1, ठीक है। इसी तरह से ये रो 2 होता है, फिर रो 3 होता है और नेक्स्ट रो 4 होता है। तो ये एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट, किसी का भी अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन नंबर से करेंगे, तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट, इसके अंदर कैसे नंबर आ सकते हैं, कैसे भी नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, रेशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, बुक्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, वो एक अरेंजमेंट हो गया। जब भी आप अरेंजमेंट बनाओगे तो इस तरह से अरेंजमेंट बनेगा। अभी कोई मैट्रिक्स ऐसे बना सकता है 2 5 3 1 9 2 1, जैसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये खाली है और यहाँ भरा हुआ है ना। तो अब इस तरह का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये आगे आएगा। तो आपके में क्या रहेगा, सब कुछ भरा रहेगा, ऐसा नहीं कि बीच से कोई नंबर हटा दिया, है ना। तो अगर मान लो 2 कॉलम है तो पूरे कॉलम इक्वल तक जाएंगे, इक्वल तक जाएंगे। अगर यहाँ पर एक और आगे हो आएगा तो यहाँ पर भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 6 हटा दिया ये खाली है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसे सोचना है, इस तरह का सोचना है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना है आपको। रेक्टेंगुलर मतलब कि पूरे रेक्टेंगल में सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह रोज में भी हमेशा कोई ना कोई होगा, कुछ भी खाली नहीं होगा। खाली होगा तो उसमें ऐसा कुछ दे दिया जाएगा 0 होगा, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। लिख लीजिए ये मैट्रिक्स, दिस इज आवर मैट्रिक्स। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2, ऊपर से स्टार्ट करते हैं रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसके लिए मार्क कर सकते हो। हो गया, इसके लिए बना दो
कौन सा होगा कॉलम 1? ये, हाँ, यहीं से स्टार्ट करना है हमेशा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। ये आपको बनाना नहीं है, बस काउंट करना है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया। तो ये पहली बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आर क्रॉस सी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर क्रॉस सी। आर क्या है? रोज, और सी क्या है? कॉलम्स, ठीक है, याद रखना। इंग्लिश अल्फाबेट में आर बाद में आता है, सी पहले आता है, लेकिन इसमें आर पहले और सी बाद में है, ठीक है। तो ऐसे नाम याद रखें और किस ऑर्डर में, आर क्रॉस सी, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर निकालना है तो बताइए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर कितना है? 4। हाँ, तो ऐसे पढ़ा जाएगा 4 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, ठीक है। ये ऑर्डर इस तरह से हो। इसका ऑर्डर बता दीजिए। 2 क्रॉस 6, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर क्रॉस सी, और फिर जहाँ ये मैट्रिक्स बनी हुई है, या फिर नीचे लिख देना पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको फर्स्ट एंड सेकंड बोल दीजिए। यहाँ पर लिख लेना, पहली मैट्रिक्स के लिए 4 क्रॉस 2 है और दूसरी मैट्रिक्स के लिए 2 क्रॉस 6। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? सिंपल है, बहुत बढ़िया। ये हटा देता हूँ। अगली हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग नहीं, या लिख लीजिए अगली हेडिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देख के बताइए, जो पहली मैट्रिक्स बनाई है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 है। कैसे निकाला? काउंट करके निकाला, काउंट करके निकाला है, ठीक है। इसमें आर क्रॉस सी के आगे इस तरह से लिख दीजिए, एम क्रॉस एन। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली इसको, जहाँ पर एम नंबर ऑफ रोज होता है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो उसी के आगे लिख लीजिए जहाँ पर ये आर क्रॉस सी लिखा हुआ है। अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स पूछा है, तो मान लीजिए इफ ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये मैट्रिक्स है 1 2 3 -2 1/2 -3/2 √2 0 5। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। बस बहुत, लिख लो क्वेश्चन करके। क्वेश्चन लिखिए। यहां तक आया? कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज 8। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप करना। फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और कुछ? और बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मुझे ऐसे मैट्रिक्स बनी हुई दिख रही है तो ऑर्डर एक ही होगा इसका, है ना, उससे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं
तो उसके ऑर्डर कई हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 8 है तो मान लिया कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है mn, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा m क्रॉस n किसी भी मैट्रिक्स का। तो m इंटू n दिया हुआ है 8, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है ऑर्डर देखिए, तो 8 क्रॉस 1 हो सकता है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, और इसका उल्टा कर दो 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है। ये आंसर है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल। तो इसी तरह से बस एक बार 16 का और निकाल दीजिए इसी क्वेश्चन में। हाँ, इफ एलिमेंट्स, चलो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, एलिमेंट्स आर 12, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, बता दीजिए। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, बोल दो। 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1। वेरी गुड, 12। क्या ऑर्डर ऐसा हो सकता है? ये भी 12 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसी इतनी रोज हो ही नहीं सकती है 4/3, है ना। तो रोज जो है और कॉलम जो है ये कैसे नंबर होंगे? नेचुरल। क्या 0 हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स 0 है और रोज 1 है? हो सकता है। देखो, एक रो रखनी है मुझे, तो एक रो रख दी मैंने, 1 2 3, एक रो रख दी। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। एक रो, कॉलम कम करता हूं मैं, 3, एक रो 2 कॉलम, एक रो 1 कॉलम, इसको भी हटा दिया 0 कॉलम, तो क्या रो बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो जो आपका R और C है ये हमेशा क्या होगा? नेचुरल है। आया समझ? लिख लो यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स देखिए, इसको ध्यान से बनाइएगा। ये जो मैट्रिक्स के ब्रैकेट बनाते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है, अलग हो जाता है ये, तो ये इसको बनाना ना भूलें। हो गया? अगला हेडिंग लिखिए, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। देखिए, अगर ये कोई मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे पता है कि फर्स्ट कॉलम है एंड दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस वन इज थर्ड रो, ठीक है। तो अगर मैं 5 की बात करूं, 5 कहाँ आता है? R और C में बात करें तो ये रो 1 और कॉलम 1 में आ रहा है, तो ये 5 का एड्रेस हो गया। क्या है? रो 1 कॉलम 1। इसको कैसे लिखा जाता है? स्मॉल a11। तो पहले एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल a11, ठीक है। सबको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नंबर चेंज हो गए। ये जो 1 है कौन सी रो में? पहली रो में और दूसरे कॉलम में, तो ये आएगा 1 2। कितना है? 1। 2 1 नहीं लिखेंगे। अगर कहीं पर लिखा है, मान लीजिए आपसे पूछा गया
A22 बताइए, A21 बताइए। तो ये कौन सी रो है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बताओ क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 आएगा। आया समझ में? तो ये आपका 6 है। फिर यहां से पूछ लिया जाए A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, यहां लिख देते हैं A21 6, A22 बता दीजिए 2 है ना। और फिर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 एंड A32 -1। तो ये इनका एड्रेस होता है ना, एलिमेंट्स को लिखने का। लिख लो इसको, पहले रो आएगा फिर बाद में कॉलम आएगा, बस इस चीज को ध्यान रखें। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ 2x3 मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फाइंड मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है इसका एक नाम होता है। जनरली इसके एलिमेंट्स को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, b भी कर सकते हो, c भी कर सकते हो। और जो मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल A से कर दिया मैंने, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है इसका? 3x2, यहां पर लिख दिया जाता है 3x2। सो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, ठीक है। तो अभी आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट यहां से मिलेंगे और 2x3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो देखो 2x3 की मैट्रिक्स होगी तो कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम? 2 रोज होंगी, ठीक है। तो 2 रोज और 3 कॉलम। तो क्या क्या होगा? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम। A11 निकालना है। तो A11 कैसे निकलेगा? तो यहां से ये फॉर्मूले से I कितना है 1, J कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 + 1/2 1 आ जाएगा। A12 निकालना है, I कितना है 1 और J कितना है 1। ये कैसे बोल रहा है? कोई एलिमेंट निकालना है तो उसके इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 3/2। आया समझ में? तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कितना आ जाएगा? 2/2 1, कितना आ जाएगा? 3/2, कितना आ जाएगा? 4/2, 3/2, 4/2, 5/2। आया समझ में? ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। यही पूछा था, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ 2x3 मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फाइंड द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी। आया समझ में? ये फॉर्मूले को देखना है ना। और ये I J आपको देखो, अभी इसमें डाउट आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगी तो कहाँ तक निकालते जाएंगे। इसमें आप A10 भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होगा, पहले मैट्रिक्स बना ले, उसके एलिमेंट्स लिख ले, आपको पता चल जाएगा क्या क्या निकालना है, ठीक है। अगर सिंपल है तो ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो एक एक सब निकाल के और फिर यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन 2 लिख लीजिए।
ए आई जे दिया हुआ है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर निकालिए, रुक जाओ, ठीक है करो। और मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3x3, तो A 3x3 निकालना है, बताओ। क्या हुआ? हाँ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, तो A11 कितना हो जाएगा? कैसे, कहाँ रखा आपने वो A11? हाँ, और जे की जगह 1 रखोगे, स्क्वायर करोगे, आएगा 1, 1 + 1। हाँ तो 2 बोलिए ना, कहाँ लिखा डिवाइड, निकालते जाइए सब। हाँ अरे ये फॉर्मूला इसके लिए दिया है, हर क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा। हाँ ये पूरा क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है कोई, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अलग अलग देंगे अगर ऐसे निकालना होगा तो इसमें ये फॉर्मूला दिया गया है। निकाल लिया सारा, वेरी गुड। ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और कितना आएगा ये 5, 8, 13, 10, आ गया ना समझ में? एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, कर लेंगे ना। अगली हेडिंग डालिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए एक अरेंजमेंट है एप्पल, बनाना और मैंगो, ठीक है, ये 3 फ्रूट्स रखे हैं। आपसे बोला गया कि ये पर्दा लगा हुआ है और इसके यहाँ पर सेम अरेंजमेंट है, यहाँ पर सेम अरेंजमेंट है, तो बताइए पहला कौन सा फ्रूट है, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा है? मिरर नहीं है, सेम अरेंजमेंट है। सेम अरेंजमेंट है। हाँ हाँ ये बोलिए ना, तो पहला यहाँ पर एप्पल है तो पहला यहाँ पर एप्पल होगा, दूसरा यहाँ पर बनाना है तो दूसरा बनाना होगा। मिरर नहीं है, समझे? मैंने भूल जाओ, मिरर को भूल जाओ, ये 2 रूम है, ठीक है। अभी बोला है कि यहाँ पर जिस ऑर्डर में फ्रूट्स रखे हैं वैसे ही ऑर्डर में यहाँ पे भी रखे हैं, तो बताओ पहले दूसरे तीसरे फ्रूट्स कौन से होंगे, बता दोगे, है ना? क्वेश्चन लिखिए, इफ matrices x y z a is equals to 5 1 2 0, find x y z है, बताइए आंसर।
खत्म क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई x माइनस वाई 2 1 इज इक्वल्स टू 2 1 2 1, फाइंड x एंड y। करिए, लिखो लिखो। x इज इक्वल्स टू 3/2 और y इज इक्वल्स टू 2/3। x इज इक्वल्स टू 3/2, y इज इक्वल्स टू 2/3। मन में नहीं करो, गलत कर दिया तुमने, थोड़ा सा गलत कर दिया। 1/3 1/2 अब सही है। तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 2 के, और x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा 1 के। बस ये दोनों तो बराबर है ही। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, और इसकी वैल्यू कहीं पे भी रख दो। 3/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू निकाल लेना 1/2 आ जाएगा। आया? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखें। इफ x y 2 z प्लस टू 1 0 0 इज इक्वल्स टू 5 1 3 4, फाइंड x y z। तो देखो, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। हाँ, x इज इक्वल्स टू 3, वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू, तो ऐड कैसे करेंगे? तो x और 2 ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 2। y को 0 से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा y, दूसरा टर्म। 2 को 1 से ऐड करेंगे 3, z को 0 से ऐड करेंगे z, और राइट हैंड साइड लिखा है 5 1 3 4। कंपेयर कर दो, तो x प्लस 2 5 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1, 3 तो 3 के बराबर है, z इज इक्वल्स टू 4 है। सिंपल। बंद नहीं करो कॉपी। अगली हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, कितने तरह की मैट्रिक्स दुनिया में अवेलेबल है, उसका कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हेडिंग डालिए। रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जो रो रही है। रोएगी क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे कम रो है। तो सबसे कम रो कितनी होती है? एक। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो। एग्जाम्पल 1 2 3 9। क्या ऑर्डर है इसका बताइए? 1 क्रॉस 2। ये रो मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब इसी तरह से आप बता सकते हो कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम। अब ये रो रहा है क्योंकि एक ही कॉलम है। ओनली वन कॉलम। इसको बी लिख दिया मैंने, तो 1 कॉलम
ABCDEF, बताइए ऑर्डर। 6 क्रॉस 1, बहुत बढ़िया। अरे सुन, थर्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लिखे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो बताइए ये जो ये रखा है शीट, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? ये जो चार्ट पेपर लगा है वर्टिकल, वर्टिकल है ना। ये डस्टर ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो बताइए अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो इसमें कॉलम ज़्यादा होंगे कि रोज ज़्यादा होंगे? कॉलम, रोज ये होती है, कॉलम ये होते हैं, तो क्या ज़्यादा होगा? कॉलम ज़्यादा होगा। तो कॉलम इज ग्रेटर देन रोज। एग्जाम्पल 1 2 3 4 -1 0 5 6, कॉलम ज़्यादा है रो से, तो ये क्या हो गई? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से फैली हुई है। इसी तरह से आप बता सकते हो वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? रोज ज़्यादा हो जाएंगे। बस एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका 1 5 6 1। अच्छा ये बताइए ये है क्या? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये नहीं होगा ना 5 6। अब ठीक है लिख लीजिए। तो ये 4 मैट्रिक्स हो गए। अगली मैट्रिक्स जो इन्होंने नाम लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिससे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिटर्मिनेंट्स में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई 3 ही बातें हो सकती हैं, या तो कॉलम रो से ज़्यादा होंगे, या तो रो कॉलम से ज़्यादा होंगे, या रो कॉलम के बराबर होंगे। उसको बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। 1 क्रॉस 1। इसी तरह से 0 0 0 1 0 0 1 2 0, इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ये दो मैट्रिक्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म्स में, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें से ही आते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिख लीजिए। और कुछ नहीं है। और अगर डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये तो सर डायगोनल है। हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल सही है। हाँ तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए A 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2। हाँ इसको नोट कर लीजिए, नेम इंटरचेंज हो गया और ये वाला एग्जाम्पल हटा दीजिए यहाँ से। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, अब उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डायगोनल के एलिमेंट सब सेम हो जाएं तो उसको बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी तो हाँ डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड। हाँ उसी से आया, डायगोनल मैट्रिक्स से। अब इसके आगे हाँ एक और मैट्रिक्स आ जाता है जो हम यहाँ पर नहीं लिखे। अगर सारे एलिमेंट्स सेम होके 1 हो जाएं,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, स्केलर है, स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 क्रॉस 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की। इसी तरह से आप 2 क्रॉस 2 की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो और 1 क्रॉस 1 की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। 1 0 0 1, ठीक है। और ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो फिर ये क्या होगा? ये नल मैट्रिक्स, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो नल मैट्रिक्स में डिपेंड नहीं करता है, नल मैट्रिक्स में डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ये भी नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है जो स्क्वायर नहीं है। तो नल मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, ठीक है, नल मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, उसके सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल O। और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ 3 क्रॉस 3 लिख दिया। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। तो नल मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है। आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक लिख लीजिए आज का, जिससे आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर नल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी वाले में सर 1 1 हाँ 1 ही रहेगा। हाँ, एक्सचेंज में ठीक कुछ भी नहीं होगा। एक और चीज़ ध्यान दें, इसमें जनरली कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें एक ही डायगोनल ले रहे हैं, ये भी तो एक डायगोनल है। वही तो। तो 2 डायगोनल होते हैं, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की ही बात होती है, उसकी डायगोनल की बात नहीं होती है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल matrices of order 2 cross 2 with entries only 0 or 1। ये स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था उस समय तुमने अटेंड किया था ना? यूट्यूब पर पढ़ाया था, तो इसके बाद से 10 पे पढ़ाया। देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो सोचिए, करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन बताया तो क्या पूछ रहा है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये एक एग्जाम्पल है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स या तो 0 या तो 1। तो आपको बताना है ऐसी कितनी पॉसिबल है, कितनी मैट्रिक्स ऐसी बन जाएंगी जिसमें या तो 0 आए या तो 1 आए। एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, एक दूसरा एग्जाम्पल। कई चीज़ें हो सकती है, 1 1 आए, 2 1 आए, 3 1 आए, या चारों 1 आ जाए, 1 0 2 0 3 0 चारों 0। तो वो सारी चीज़ें, तो वो काउंट करना है आपको कितनी मैट्रिक्स होंगी। सोचिए थोड़ा, सोचिए।
देखिए बहुत ही सिंपल, ये मैट्रिक्स बनानी है मुझे, ठीक है। तो बताइए इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस जगह को भरने के भी 2 ऑप्शन, इसको भरने के भी 2 ऑप्शन, तो आंसर है 2 × 2 × 2 × 2। बॉक्स मेथड याद है 11th में? कोई भी नंबर बनाते हैं, मान लो 1 2 3 4 भरना है, रिपीटिशन अलाउड है, तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4। मान लो आपको 0 1 भरना है, तो इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2 तरीके। आया समझ में, है ना? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही तरीका है, इसको भरने के 2 तरीके और उसके बाद इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? 2 पावर 4 16 मैट्रिक्स पॉसिबल है। आया समझ में? लिख लो इसको, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन ऐसा एक दिया हुआ है। तो आपका होमवर्क है जो करके लेके आना है किसी भी हालत में। 3.1 एक्सरसाइज पूरी लगा लोगे आप, एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। फिर कल बता देंगे, उससे 3.2 हो जाएगी एक्सरसाइज। तो 3.1 लगाना, जो डाउट्स आएंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 3.2 और इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी लास्ट में 3.2 लगा लेना, हाँ 3.2। चलो ठीक है, समझ में आया ना सब कुछ? चलिए बहुत बढ़िया।